वेलकम टू एफएसआर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है इम्पल्स। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, यानी सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन इन टर्म ऑफ मोमेंटम, और उससे पहले का टॉपिक था हमारा मोमेंटम का। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जो इम्पल्स क्या चीज़ है। इम्पल्स को हम आई या जे से डिनोट करते हैं। इम्पल्स असल में दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, एक फोर्स का और दूसरा टाइम का। जैसे मोमेंटम दो चीज़ों का प्रोडक्ट था, एक मास का और दूसरा वेलोसिटी का। तो मैंने यहाँ पे इम्पल्स की डिफाइन लिखी है, पहले मैं ये पढ़ता हूँ फिर मैं आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा। वो कहता है कि व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी जो हमारे पास लगने वाली फोर्स है वो लार्ज होगी और जो टाइम है वो शॉर्ट होगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट, किस किस का प्रोडक्ट, एक हमारे पास फोर्स का और दूसरा टाइम जिसके दौरान फोर्स एक्ट करती है, इन दोनों को आप कहते हैं इम्पल्स। तो इम्पल्स असल में एफ और डेल्टा टी का प्रोडक्ट आएगा। अगर हम बात करें इम्पल्स की तो ये कहाँ पे आता है, जैसे फर्ज कीजिएगा क्रिकेट के अंदर आपने देखा होगा कि जब बैट से हिट लगती है बॉल को, तो बैट का और बॉल का आपस का टाइम इंटरवल बहुत कम होता है, यानी डेल्टा टी स्मॉल आएगा, लेकिन वहां फोर्स लार्ज आती है और बॉल काफी दूर तक ट्रेवल करके जाती है। तो उसे भी आप इम्पल्स कहते हैं। एक्सीडेंट के दौरान क्या होता है कि दो गाड़ियां आपस में टकराती हैं, तो टकराने का इंटरवल कम है लेकिन फोर्स लार्ज है, तो वहां पे भी एफ और डेल्टा टी के प्रोडक्ट को हम इम्पल्स का ही नाम देंगे। अब इम्पल्स जब हम डिफाइन करते हैं तो मैंने आपको बताया कि इम्पल्स इज सिंपली इक्वल टू द फोर्स जितनी एक्ट कर रही है और ड्यूरिंग डेल्टा टी जितने टाइम में एक्ट करी, इस चीज को हम इम्पल्स का नाम देते हैं। अब देखिएगा, लास्ट टाइम हमने फोर्स पढ़ी थी एफ इज इक्वल टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन इन टर्म ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ये हमारे पास असल में फोर्स का फार्मूला आया था। अगर हम यहाँ वैल्यूज पुट करें तो आई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। तो ये हमारे पास तो आ गई फोर्स की वैल्यू, यहाँ हमने एफ पुट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अगर हम देखें तो इम्पल्स इज इक्वल टू सिंपली चेंज इन मोमेंटम, यानी ये हमारे पास फार्मूला आ जाता है इम्पल्स का। तो पहला फार्मूला हमारे पास पड़ा बना एफ और डेल्टा टी, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट। दूसरा हमारे पास बना आई इज इक्वल टू डेल्टा पी, यानी चेंज इन मोमेंटम। इस क्वांटिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम वी एफ माइनस एम वी आई आएगा। तो ये इसके कुछ पॉइंट आपने याद रखने फॉर्मुलेशन के। अब हमें एक चीज पता चली, इम्पल्स की डायरेक्शन क्या, क्योंकि इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे इम्पल्स जो है ना, ये आई जो है इम्पल्स, ये अलोंग किसके आएगा, ये बहुत अहम क्वेश्चन है। अब देखिएगा, जहां कहीं इम्पल्स आएगा वहां फोर्स लगेगी, जहां फोर्स लगेगी वहां मोमेंटम में चेंज आएगा। जब मोमेंटम में चेंज आएगा तो इसका मतलब है कि तब इम्पल्स पैदा हुआ। तो हमारे पास इम्पल्स जो है ना, ये अलोंग फोर्स आएगा क्योंकि ये फोर्स की वजह से पैदा हुआ, या ये आप ये कह सकते हैं चेंज इन मोमेंटम के अलोंग आएगा। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना। एक और एमसीक्यू का पॉइंट याद रखिएगा कि इम्पल्स इज इक्वल टू, तो इम्पल्स जो है ना वो इक्वल आती है चेंज इन मोमेंटम के, यानी हमारे पास जो इम्पल्स आई है इसको हम कह सकते हैं इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो ये अगर एमसीक्यू में पूछा जाए कि इम्पल्स किसके अलोंग है, तो वो चेंज इन मोमेंटम के भी अलोंग है, और है किसके बराबर, तो वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर भी है। ये पॉइंट आते हैं। अब ये क्वांटिटी हमने याद रखना है कि इस क्वांटिटी को आप लोग हमेशा नाम देते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी का, ये स्केलर नहीं होती है, ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है। अब इम्पल्स का यूनिट है, देखिएगा इम्पल्स आती है फोर्स इनटू टाइम। तो अगर हम बात करें इम्पल्स की, तो इम्पल्स का जो यूनिट आएगा वो आएगा न्यूटन सेकंड, या इसको हम लोगों ने पहले पढ़ा था किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी आप लोग कह सकते हैं। तो ये भी यूनिट इम्पल्स का आ जाता है, यानी इम्पल्स का यूनिट ये आएगा। एक आखिरी पॉइंट आता है कि यहाँ पे फोर्स लार्ज होनी चाहिए और टाइम स्मॉल होनी चाहिए, कोई कंडीशन नहीं है। वैसे ये जनरली बुक्स के ऊपर ऐसा लिखा होता है, कई दफ़ा फोर्स स्मॉल हो जाती है, टाइम इंटरवल लार्ज हो जाएगा, तो हम तब भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सिंपल हमारी डिफाइन में लिखा है, तो हम इसको ऐसे ही एज इट याद कर लेंगे। अब इम्पल्स अगर निकालनी है तो फोर्स और टाइम चाहिए। इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फर्ज कीजिएगा, वो कहता है कि एमसीक्यूज है कि एक बॉडी पे जो फोर्स लग रही है ना, वो लग रही है 2 न्यूटन की, और जो टाइम है ना टेकन, लेट्स सपोज वो है 3 सेकंड का। ये हमारे पास कंडीशन गिवन है, फोर्स भी गिवन है और टाइम भी गिवन है। वो कहता है इसका इम्पल्स कैलकुलेट करें या इसका चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करें। तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम कहेंगे इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन।
तो फोर्स आएगी 2 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय टाइम आएगा 3 का, तो मेरे पास जो इम्पल्स आएगी वो आएगी 6 न्यूटन और सेकंड के बराबर आ जाएगी। तो ये आपने एमसीक्यू ऐसे सॉल्व कर लेना है। आखिरी पॉइंट है कि इम्पल्स दो चीज़ों का प्रोडक्ट है। जब कभी फिजिक्स में हमारे पास प्रोडक्ट आए तो हम लोग ना वर्ड वहाँ पे एरिया का लगाएंगे। तो ये अगर हम इम्पल्स को देखें तो ये एमसीक्यूज में आता है, एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ भी होता है, एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ। तो फोर्स टाइम ग्राफ का जो एरिया है ना, इस क्वांटिटी को आप इम्पल्स भी कहते हैं। नहीं, आपने एरिया ग्राफ को कैलकुलेट कर लेना, जो भी एरिया आएगा वो हमारे पास इम्पल्स के बराबर आ जाएगा। ये था स्टूडेंट आज का टॉपिक कि इम्पल्स क्या है, इम्पल्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, या इम्पल्स का फार्मूला क्या है, या इम्पल्स कौन सी क्वांटिटी है। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।